पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। धीरज धारा मित्र यारु नारी आफत काल परख चारी। धीरज धर मित्र यारु नारी आयाफत काल परखिए चारी। भाई सुख में सब जो है साथ लगते हैं, दुख में बहुत कम साथ लगते हैं। जब मनुष्य के दिन खराब होता है तो उसमें अपने धीरता के पता लगता है कि हम कितने धीरजवान हैं। हम अपने दुख में धीरज धैर्य के धारण करते हैं कि नहीं। किसी मनुष्य के किसी तरह के अगर संकट आता है तो उस समय घबराना ना है, धीरज धारण करना है। इसलिए धीरज धारण करना है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, परिवर्तन होगा। इसलिए धीरज धारण करना है, घबराना ना है। अज्ञानी जो है हाय तौबा मचा देता है और पता न कहाँ कहाँ दौड़ने लगता है दुख से बचने के लिए, लेकिन कहीं दौड़ने से कोई फायदा ना है, क्योंकि दुख के हमने खुद उपराजते हैं। दुख अपने से नहीं आता, हमारा किया हुआ कर्म फल सुख और दुख दोनों होते हैं। पुण्य कर्म से सुख आता है, पाप कर्म से दुख आता है। तो इसको खुशी से अपने किए हुए कर्म फल के भोगो। जो धर्म के धारण करता है उसमें सतगुरु और संतों के कृपा से शक्ति आ जाती है कि वो गंभीरता से अपने सुख दुख को सह लेता है। जो गुरुमुखी ना होता है वो घबराता है, चिल्लाता है और रोता है, दौड़ता है, किसी न किसी के शरण में जाके भीख मांगता है कि हमके बचा लो। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। ये बेरा जो है मनुष्य जो है जवानी में होश में रहे तो अपना कल्याण कर सकता है, और जवानी में अगर बेहोश होगा तो अपना पतन कर लेगा। तब अपने धीरज धैर्य के परीक्षा होता है दुखदाई समय में, और धर्म के भी परीक्षा होता है कि हम अपने धर्म से डिगते हैं कि नहीं, सत्य धर्म न्याय पर हम अटल हैं कि नहीं। इसका भी परीक्षा होता है कि हम धर्म को धारण करके उसके पालन करते हैं कि नहीं। तीसरे जो है मित्र के परीक्षा होता है, जिससे हमारी दोस्ती होती है। वो कमजोर समय पर, दुखदाई समय पर उसका भी परख हो जाता है कि वो साथ देता है कि नहीं।
और जो धर्म पत्नी जो है जीवन साथी होती है, इसके भी परीक्षा हो जाता है। बहुत ऐसे पत्नियां हैं जो सुख में सहायक होती है, दुख में साथ छोड़ देती है। लेकिन सीख लेना चाहिए माता सीता से। वनवास भगवान श्री राम के हुआ था, माता सीता के नहीं। वो चाहती तो राजभवन में सुख से रह सकती थी, लेकिन पति के सुख दुख में शामिल होना ये पत्नी का कर्तव्य बनता है, और पत्नी के सुख दुख में पति के सहायक होना ये भी कर्तव्य बनता है। दोनों अपने कर्तव्य के पालन करें, अपने मर्यादा के पालन करें। जिस समय सीता भगवान राम के घर में आई, उस दिन पहले दिन सुहाग रात मनता है। तो उसमें भगवान राम सीता से मिले तो वो जो है उनके पैर छू के नमस्कार करे। उसके बाद भगवान राम उसको गले से लगा लिए सीता जी के, माता सीता के। माता सीता कहे कि आप हमारा कितने कदर करते हैं। वो कहे कि हम अपने बराबर के, हमारे दिल के आप धड़कन हो, हमारे जिंदगी हो। हम आप अपने आप से बढ़ के आपके प्रेम करते हैं। ऐसा ही भाव पति पत्नी में होना चाहिए। जिस समय सीता जी सती अनसुईया माता के अत्रि मुनि के आश्रम में गए थे भगवान राम के साथ में वनवास के समय में, तब माता जो है सती अनसुईया जो है वो पतिव्रता नारी थी, और उन्होंने अपना इतिहास अपने पतिव्रता होने के शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश के अपना पुत्र बनाया था। तो माता सीता जो है, उस माता सीता के सती अनसुईया जी पतिव्रता धर्म के उपदेश दे रही है। उस उपदेश में माता सीता जो है कहती है कि हे भद्रे, हे सीता, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अपने पति के सुख दुख में बराबर के साथ को दे रही हो। पत्नी के यही कर्तव्य बनता है कि मन पति के हमेशा खुश करके रखे, और पति के कर्तव्य होता है कि वो पत्नी के खुश करके रखे। तो पति के आज्ञा के पालन करना ये पत्नी के धर्म होता है। पति के सेवा करना, दिल से स्वागत करना और पति से दिल से प्रेम करना ये पत्नी के कर्तव्य है। ये पतिव्रता धर्म है। पति के खुशी में पत्नी के खुशी है, इसके ख्याल रखना ये पत्नी के कर्तव्य है कि पति हमेशा हमारे खुश रहे और उसके मनचाही सेवा करना। पति के सुख स्वर्ग सुख कहा गया है। जिस पत्नी के पति के छाया उठ जाता है, वो संसार के जिंदगी जो है घोर नरक दुख जो है के दर्शन होता है। इसीलिए पति के छाया जो है पत्नी के ऊपर बना रहे, अब पत्नी के भी कृपा दृष्टि पति के ऊपर बना रहे। ये पतिव्रता धर्म है। ये दोनों इसके पालन करे। ये मनुष्य नर नारी के इंसानियत के प्रतीक है, मानवता के प्रतीक है। दोनों अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करें।
दोनों के सुख दुख में शामिल होके। ये पतिव्रता धर्म है, लक्षण है। पति के प्रेम में आनंदित रहे, परम आनंद सुख है। माता सती अनसुईया बताती है कि ये दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति जो है पतिव्रता धर्म है। जो पत्नी अपने पति को अपने परमेश्वर मान करके उनके सेवा करती है, दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसके पति की और पतिव्रता के कुछ बिगाड़ ले, क्योंकि वो अपने पति के परमेश्वर मान करके आज सती अनसुईया महान सती हुई थी। तो ये हमेशा ख्याल रखने की विषय है कि पति परमेश्वर होते हैं। अब पति के सेवा करना, आज्ञा के पालन करना, पति के सुख दुख के ख्याल रखना और पति के सुख में आनंदित रहना। महान सती ऋषि पत्नी माता सती अनसुईया के उपदेश से माता जो है सीता जो है बोली कि हे माते, ये सब उपदेश जो है हमारी माँ जब हमके विदा कर रही थी तो हम चारों बहन को दी थी कि तुम अपने ससुराल में जा करके आज जो यहाँ माता पिता के देखती हो उस ससुराल में सास ससुर के सेम टू सेम माता पिता समझना। और जैसे यहाँ अपने भाइयों के अपने पिता के आज्ञा पालन करती हो, वैसे अपने देवर और अपने पति के ननद के परिवार के सबके संयोग संगठित करके वो घर को संचालन करना। क्योंकि मांग जो है दोनों साइड में बाल को झाड़ के पीछे जो बांधते हैं, इस ससुराल के और नैहर के दोनों संबंध के संयुक्त के प्रतीक है वो गांठ कि दोनों ओर के मर्यादा बना रहे। जो मांग में सिंदूर पड़ता है लाल कलर के, ये सिंदूर जो है सुहाग की निशानी है कि ये जो है पति पत्नी एक सूत्र में बंधे हुए हैं, अग्नि के माता पिता गुरु के सबके साक्षी में इस संबंध में जुड़े हैं। इसी तरह से जो है सत्यवान जो है एक महान लकड़ीहारा था, जंगल में गरीब परिवार से था, लकड़ी के काटता था, शहर में बेचता था या अपने परिवार के पालन पोषण करता था। एक दिन राजकुमारी जंगल में घूमने जाती है अपने सखियों के साथ में, कुछ साथ में सेना होता है। संयोगवश एक जानवर जो है सावित्री के ऊपर अटैक करता है, सिपाही भाग जाते हैं, सखी भाग जाती है। सत्यवान जो है कुल्हाड़ी लेकर के वो जानवर के मार देता है और मारने के बाद राजकुमारी के जीवन के रक्षा करता है। उसके हिम्मत और बलशाली योद्धापन देख करके राजकुमारी अपने जीवन के समर्पण करती है कि हे वीर पुत्र, आर्य पुत्र,
ये राजकुमारी के जीवन आज से तुम्हारे लिए समर्पित है। अपने पिता से कही शादी के दिन दशा दिखाया गया। पंडित बताया कि इसके जिंदगी ज्यादा दिन के न है, लेकिन सावित्री जो है सत्यवान के वीरता पर प्रसन्न होकर के अपने जीवन समर्पण कर चुकी थी और अपने बात को रखने के लिए किसी की बात न मानती है और सत्यवान से शादी हो जाता है। जब सत्यवान से शादी हो जाता है तो यमराज जो है, जो समय उनके मरने के समय था उस समय सावित्री सत्यवान के संगे जंगल में लकड़ी काटने जब सत्यवान जा रहा था तो साथ में सावित्री गई। ये पेड़ पर चढ़े, सरफ डस दिया, गिर के मर गए। यमराज जो है उसके प्राण लेने आए। सावित्री उनसे प्रार्थना करे, सत्यवान खुश हो गया। सावित्री ने कही कि हमके आशीर्वाद दो प्रभु। सत्यवान कहा कि हम तुमसे खुश है। यमराज कहे कि हम तुमसे खुश हैं, तुम कुछ वरदान मांगो। सावित्री कहे कि हम पुत्रवती हो। सत्यवान जो है कह दिया कि तुम्हारा वर हम दे दिए, तुम पुत्रवती हो जाओगी। फिर सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री कही कि हम पतिव्रता नारी है, बिना ये अपने पति के कैसे पुत्रवती बनूंगा। यमराज जो है अपने बात में उलझ गए। आखिरत में सत्यवान के प्राण के छोड़ के चले गए। तो हमारे भारत हिंदुस्तान के आर्य भूमि के आर्यों के पत्नियां पतिव्रता नारी होती थी और ये भारत के आन बान शान के रक्षा करती थी। यही कारण था कि ये सतियों के पुत्र जो है महान होते थे, भगवान होते थे, बलशाली होते थे, राजनीतिज्ञ होते थे, धर्म नीतिज्ञ होते थे और राष्ट्र के, देश के, समाज के रक्षा करते थे। आज जरूरत है कि हमारे माता बहन बेटी ये सभी जो है धर्म परायण हो, शिक्षा में पारंगत हो, अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो और आज के कंडीशन के देखते हुए ये जो है अपना भी रक्षा करे और समाज के रक्षा करे। सबसे पहले जो गुरु होता है वो माता होती है। माता जैसे होगी वैसे ही पुत्र होगा। आज के जो माता है, एगो कॉकरोच घर में अगर आ जाता है तो किचन छोड़ के भाग चलती है। पहले के जो माता होती थी वो घर में अगर शेर आ जाए तो वो शेर के भगा देती थी। वो जो है हिम्मत होता था, साहस होता था, बल होता था। आज वो हिम्मत और साहस और बल छीड़ हो चुका है। इसके फिर जो है ये साहस और हिम्मत जुटाने के समय आ गया है। तबे जाकर के पुत्र जो है महान योद्धा होंगे, महान शक्तिशाली होंगे, महान संस्कारी होंगे और बलवान होंगे। ये हमारे माता बहन बेटी या हमारे भाई नौजवान आज ये दोनों के शक्तिहीन होने के कारण है
कि अपने ये जिंदगी को जिंदगी ना समझते हैं। आज ब्रह्मचर्य के पालन ना करने की वजह से अपने रज बीज के भोग के आनंद में छीड़ करके शक्तिहीन हो करके तन और मन और कर्म वचन से सबसे कमजोर होके रोगी हो जाते हैं। इसीलिए पहले हमारे गुरुकुल के नियम था कि 4-5 साल के बाद गुरुकुल में जाने के बाद 25-26 बरस तक ले गुरुकुल में पूर्ण सन्यास के पालन करते थे, सन्यासी होते थे, ब्रह्मचर्य होते थे, रज बीज के रक्षा करते थे, गुरु और गुरु माता के सानिध्य में रहते थे और पूरा शक्ति अर्जित करते थे, विद्या अर्जित करते थे, अस्त्र शस्त्र में पारंगत होते थे और तब जा करके शिक्षालय से घर आते थे, तब गृहस्थी के स्वीकार करते थे और तब जो है पूर्ण शक्ति नर नारी दोनों में होते थे। आइए मनुष्य के जीवन 100 वर्ष के माना गया है। ये 100 वर्ष तक ले अपने पूरी जिंदगी के आनंद लेते थे। तो इसलिए जो है सत्यवान जो है कि सवित्री यमराज से प्राण दान दे करके और माता सवित्री के मान को रखा, यमराज चले गए आशीर्वाद दे के। तो ये चीज को समझना है कि पतिव्रता धर्म के बल पर इस सतियों ने महान काम करती थी। माता सीता जो है ऐसा ही पतिव्रता नारी थी। माता जो है रूपमिणी पतिव्रता नारी थी। माता देहूती जो है पतिव्रता नारी थी और माता जो है लक्ष्मी गौरी सरस्वती भी पतिव्रता नारी थी। सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता नारी थी और इसी तरह से जो है सभी महान सतियों के इतिहास है। आज जरूरत है कि पतिव्रता